आज की हालात बहुत ही बुरा कर दिया है ईरान ने। आप बस ये सैटेलाइट की इमेज देखिए, तबाही का अंदाजा खुद लग जाएगा। ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं, बल्कि अमेरिका के सबसे सिक्योर बेस पे सीधा वार किया है ईरान की सेना ने। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये सऊदी अरेबिया में मौजूद अमेरिका का एक मिलिट्री बेस है, बिन सुल्तान एयर बेस। सऊदी अरेबिया की इस एयर बेस पे पहुंचना लगभग नामुमकिन माना जाता है, लेकिन ईरान ने किला को भी तोड़ दिया। सबसे पहले आप अटैक के पहले की इमेज देखिए। यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत बड़े बड़े बहुत सारे एयरक्राफ्ट दिख रहे हैं। ये मेनली एयर रिफ्यूलिंग टैंकर है, जैसे KC-135। इसके अलावा और भी एयरक्राफ्ट यहाँ पर तैनात थी। फाइटर जेट्स आपको बाहर नहीं दिखेंगे क्योंकि वो हैंगर के अंदर रखे हुए थे। अब अटैक की बात की इमेज देखते हैं दोस्तों। काफी एयरक्राफ्ट या तो पूरी तरह तबाह हो चुकी थी या फिर हेवी डैमेज हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 4 KS-3-135 टैंकर डिस्ट्रॉय हो गया और हेवीली डैमेज है। ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि ये टैंकर ही उनका एयर स्ट्राइक को सस्टेन करते हैं। लेकिन असली शॉक तो अभी आएगा दोस्तों। इस हमले में अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट भी हिट हुआ है। इसका नाम है दोस्तों E-3G सेंटिऔर्स। ये कोई नॉर्मल प्लेन नहीं है दोस्तों, ये अमेरिका की एयरफोर्स का दिमाग है। ये एयरक्राफ्ट डिसाइड करता है अटैक कहां से आ रहा है, मिसाइल लॉन्च कहां से हुआ, फाइटर जेट्स को कहां जाना है। मतलब दोस्तों ये एयरक्राफ्ट हवा में एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है, और अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा लॉस है। रिपोर्ट के हिसाब से अमेरिका के पास ऐसी एयरक्राफ्ट सिर्फ 11 थी और अब एक कम हो गया। अटैक में सिर्फ एयरक्राफ्ट ही नहीं बल्कि बहुत सारे सोल्जर्स हिट हुई है। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 16 अमेरिका सोल्जर्स इंज्योर्ड है और कुछ सोल्जर्स तो सीरियस कंडीशन में भी है। ईरान क्लेम करता है 50 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए हैं और 500 से ज्यादा सोल्जर्स इंज्योर्ड भी हुए हैं। लेकिन यूएस सोर्स कह रहा है कि नंबर्स इतना बड़ा नहीं है, फिर भी नुकसान काफी सीरियस है दोस्तों। इंटरेस्टिंग बात दोस्तों, इस अटैक के बाद अमेरिकन आर्मी के अंदर गुस्सा है दोस्तों, बहुत सारा गुस्सा है। और ये गुस्सा सिर्फ ईरान पर नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप पर भी है, क्योंकि ट्रंप ने एक तरफ अनाउंस कर दिया था 10 दिन तक अमेरिका ईरान पर बड़ा अटैक नहीं करेगा। इसका सीधा फायदा उठा रहा है ईरान दोस्तों। अमेरिका आर्मी के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी हुआ, अमेरिका आर्मी के हाथ बंधे हुए हैं दोस्तों, और ईरान लगातार अटैक के ऊपर अटैक किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक टॉप कमांडर्स हमसे नाराज है, क्योंकि बिना प्लानिंग के वार स्टार्ट किया, बिना कंसल्ट के डिसीजन लिया, और जब आर्मी खुश नहीं होती आधी लड़ाई वहाँ पर ही हार जाना होता है दोस्तों। शॉकिंग बात यह है कि ट्रंप ने इस हमले पर कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया दोस्तों। आप जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहा है दोस्तों, सवाल पे सवाल पूछ रहा है दोस्तों, तो ये सीधा जवाब देने से बच रहा है। इससे क्लियर होता है दोस्तों सिचुएशन कंट्रोल के एकदम बाहर जा चुकी है दोस्तों। होगा कि अमेरिका इसको कैसे हैंडल करता है और इसका जवाब कैसे देता है दोस्तों। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। अब तक के लिए बाय दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए दोस्तों।